हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री एंड योर मेंटर थ्रू आउट योर सीयूईटी जर्नी एज वेल। तो बच्चों, आज आखिरी दिन है आप लोग के पास आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, उसकी तैयारी करने का, उसको शुरू करने का, या वहां पे आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ने का सीयूईटी के लिए आज आपके पास आखिरी मौका है। क्यों है, कैसे है, वो सब बातें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। जल्दी से सभी लोग सेशन को कनेक्ट कर लो, सेशन को शेयर कर दो और सेशन में लाइक कर दीजिए। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों बोल रही हूं कि आखिरी दिन है, क्योंकि मैं बोलूंगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि बच्चों, आज के बाद देखो, मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम की डेट हमारी 15 से 20 जुलाई तक हो, और हो सकता है कि वो अगस्त में भी पहुंच जाए। लेकिन हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 25 से 30 दिन अभी भी हाथ में हैं, तो ये आखिरी एक महीना है। अगर आप आज भी अभी भी शुरुआत नहीं करते हो तो मतलब फिर तो गई भैंस पानी में, वो वाली बात हो जाएगी। तो अगर आप अभी भी शुरू नहीं करते हो तो इट इज ऑल अबाउट अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे। क्यों होना चाहिए बच्चों? क्योंकि अगर आपका पेपर का मॉक का पैटर्न देखा जाए या पेपर का एक्सपेक्टेड पैटर्न देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत कंसेप्चुअल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सीयूटी में होने वाले हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है। तो हमारे को एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है, जिसके लिए हम हैं आपके साथ। तो कोर कंसेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद बहुत जरूरी है ये आखिरी दिनों में आपका रिवीजन। बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रैटेजी के तहत आपका रिवीजन होना जरूरी है। तो इस रिवीजन के लिए भी मतलब ये आखिरी मोमेंट में आपके जो चीजें आपको करनी है वो यही है कि रिवीजन, एक शेड्यूल और एक स्ट्रैटेजी। आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, और आपको नहीं भी पता है तो यू नीड टू हैव अ पर्सन जो आपको बता सके कि बच्चों ये पढ़ लो और आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। आपको केवल पढ़ने का काम होना चाहिए, रिसर्च का काम आपका नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि समय बहुत कम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास आइडियल प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर मॉक सीरीज होनी चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए। क्योंकि बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना मॉक टेस्ट के निकल ही नहीं सकता है। निकल जाएगा पर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो अगर आपको टॉप स्कोर करना है, अगर आपको स्टीफेंस, हिंदू, मिरांडा हाउस या फिर आपको किरोड़ीमल या एसआरसीसी जैसा कॉलेज चाहिए अपनी 12th के बाद, तो आपको मॉक बहुत सही से लगाना जरूरी है। और मॉक भी सीयूईटी पेपर के रिगार्डिंग जो करेक्ट मॉक है वही लगाना जरूरी है। और उसके बाद ये सब चीजें पता है कब हो सकती हैं? जब आपके पास एक परफेक्ट गाइडेंस हो। यू नीड टू हैव अ पर्सन जिसका उस टॉपिक में, यानी कि अब आपको चीजें बहुत सारी पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट्स वालों को हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इको पढ़ना है, ऐसी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, आपको ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब आप अकेले बंदे क्या क्या चीजें करोगे? सो यू नीड टू हैव एक पर्सन है जो आपको पूरा केमिस्ट्री बता दे, एक पर्सन है जो आपको पूरा फिजिक्स बता दे, एक पर्सन है जो आपकी इंग्लिश को अच्छा कर दे, एक पर्सन जो आपका जनरल टेस्ट करवा दे। तो यू नीड टू हैव अ गाइडेंस, क्योंकि अगर गाइडेंस नहीं होगी तो आप अच्छा कर नहीं पाओगे। गाइडेंस नहीं होगी तो ना कंसेप्ट बिल्डिंग ढंग से होगा, ना रिवीजन अच्छा होगा, ना प्रैक्टिस होगी। तो इन तीनों चीजों को साथ में लेके चलने के लिए यू नीड टू हैव अ आइडियल गाइडेंस जो आपको बता सके बेटा ये पेपर नया है, इसमें कैसा करना है आखिरी 30 दिन में। ये होती ना मैराथन। सो यू हैव द लास्ट राउंड, ये आखिरी राउंड चल रहा है मैराथन का। स्टार्टिंग आपकी अप्रैल से हो गई थी, जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये आखिरी राउंड है। अब हो सकता है आप स्टार्टिंग के राउंड में पीछे रहे हो, लेकिन ये जो आखिरी लैप है, जो बच्चा इसमें बाजी मार के चला गया ना, वो ही बच्चा सीयूटी में अच्छा करके चला जाएगा। तो माना जो हुआ अभी सो हुआ, हो सकता है आप पीछे हो गए और बच्चों से, लेकिन इस आखिरी लैप में वो बच्चे थक गए होंगे। तो आप लोगों को लीड पाने के लिए केवल यही समय है इस 30 दिन को बेस्ट तरीके से यूज करने का। राइट, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये आखिरी मौका है। क्यों है? क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बच्चे लगे पड़े हैं, पागलों की तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। लिटरली मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि किसी बच्चे को नहीं पता सीयूटी कैसे है, सब बच्चे मतलब 1000 बच्चे तो मेरे सामने, आंखों के सामने जो पढ़ रहे हैं, और ये 1000 बच्चे ही हैं जो सीट लेके चले जाएंगे, फिर आप लोग बैठे रह जाओगे। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप लोग को ये आखिरी लैप में बहुत तगड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत तगड़े तरीके से इन 30 दिन में आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ्स बहुत हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन भरा है। पिछली बार से 2 या 3 गुना बच्चे हैं जो सीयूटी का पेपर इस बार दे रहे हैं। 2 या 3 गुना बच्चे जो डीयू में अप्लाई कर चुके हैं, और डीयू बच्चों का सपना है। तो
पहले ही कट ऑफ्स मेरी 99-100% जाती थी, इस बार कितनी जाएंगी हमें नहीं पता, बट हम मान के चल रहे हैं कि हाई कट ऑफ्स जाएंगी। और अगर हाई कट ऑफ्स में आपको एक पोजीशन चाहिए तो यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड इन योर सब्जेक्ट, और इसके लिए समय हमारे पास लिमिटेड है, इसीलिए मैंने बोला है यू नीड टू हैव अ गाइडेंस, यू नीड टू हैव अ पर्सन जो आपको बता सके कि इस समय में आपको कैसा स्मार्ट वर्क करना है। यू डू नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क, एंड फॉर दैट स्मार्ट वर्क you need a proper guide, you need a proper mentor for every subject to help you out क्लियर द CUET विद मैक्सिमम स्कोर, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये आखिरी मौका है। नथिंग, आपको ना डोमेन पीछे छोड़ना है, ना जनरल टेस्ट, ना लैंग्वेज। ये नहीं कि कुछ भी मैं स्किप कर दूंगा और मेरा हो जाएगा, कुछ स्किप नहीं करना है। अगर ये भरा नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर भरा है तो आपको तीनों ही चीज़ों को, डोमेन्स, अपने जितने भी डोमेन्स है उनका ध्यान रखना, उन सभी को पढ़ना है, जनरल टेस्ट भी पढ़ना और लैंग्वेज भी लेके चलना है साथ में, राइट। तो इसीलिए ये बेसिक रिमाइंडर है। अगर आपको बेसिक रिमाइंडर चाहिए, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेली रिवीजन मेक श्योर करना है तो करना है, रिवीजन करना ही है। क्वेश्चंस लगाने हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि इस वक्त आपको MCQ के थ्रू पढ़ने की आदत डालनी होगी। MCQs के थ्रू अगर पढ़ लोगे चैप्टर को तो मोस्टली चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे तो विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो बच्चों कुछ नहीं हो सकता है। मॉक टेस्ट इज अ मस्ट, मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना होगा। तो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब ऐसे ये साइंस का है, ऐसे ही मैं आर्ट्स की बात करूंगी, ऐसे ही कॉमर्स की बात करूंगी। तो अगर मेरे को बोलना है आपको टारगेट कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 40 में से आपको टारगेट करना है कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन, अगर आपको एक सेफ स्कोर पाना है, अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो। और अगर इतना आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 180 प्लस। अगर आप 180 प्लस टारगेट कर रहे हो तो ही आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि बच्चों कट ऑफ लिटरली मैं बोल रही हूँ बहुत हाई जाने वाली है। आपका डोमेन का पेपर 200 नंबर का होगा तो 200 में से आपको 180 प्लस टारगेट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे होगा? अगर आपको अपने स्कोर को मैक्सिमम करना है, आपको अपने CUT के स्कोर को मैक्सिमम करना है, तो ये कैसे होगा? टाइमर आपका चल रहा है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, क्रैश कोर्स आपका जो लॉन्च किया गया है अड्डा 24/7 के थ्रू, जिसमें आपकी पूरे के पूरे आपके डोमेन की, अगर मैं बोलूँ आपके डोमेन के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ डोमेन, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो या आप कॉमर्स के हो, सभी की बात हो रही है यहाँ पे। तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए क्रैश कोर्स है, प्लस आपका जनरल टेस्ट और प्लस आपका लैंग्वेज, सब कुछ इसमें होने वाला है। सभी की लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, इसमें आपको ई बुक भी मिलेगी हर चैप्टर की, और इसमें आपको PDF रिवीजन नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। ये बैच बच्चों शुरू हो रहा है कल से, तो इसमें इनरोल करने का समय केवल और केवल आज का है आपके पास। जाइए, जाके इनरोल कीजिए, लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जाके इनरोल करना है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ आपको क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी एक बार मैं बताऊं आपको डोमेन, जनरल टेस्ट और इंग्लिश की क्लासेस लाइव मिल रही है, थ्योरी के साथ, रिकॉर्डेड लाइव रिवीजन क्लासेस मिल रही है MCQs के साथ। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? उसके बाद कंप्लीट लेक्चर ऑफ एंटायर सिलेबस, आपको मतलब पूरा सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एडवांस लेवल CUET का, जितना भी CUET का सिलेबस है पूरा का पूरा आपका कवर करवाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पर्सनलाइज टीचर, हर टीचर ने अपने नोट्स बनाए हैं, वो आपको दिए जाएंगे, जो मैंने बोला नोट्स आपके पास होने चाहिए, ई बुक्स दी जाएंगी, और लास्ट में बच्चों आपको मॉक टेस्ट भी इसी बैच में दिए जाएंगे। तो आपको जो चीजें चाहिए CUET में अच्छा स्कोर करने के लिए वो आपको इस बैच में मिल जाएगी। अब बच्चों इस बैच का प्राइस क्या है? अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस बैच का जो प्राइस है वो 3599 है, 3499, राइट, 3499 है। अगर आप इसमें कोड लगाते हो बच्चों, क्या कोड है? Y513। क्या कोड लगाओगे? Y513। तो ये प्राइस है 2987। क्या प्राइस हो जाता है? जो आपको पैसे पे करने हैं वो क्या है? 2987 पे करके आपकी CUET की पूरी तैयारी यहाँ पे पक्की हो जाती है। इनरोल आपको आज ही करना है, क्योंकि इसमें क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं। तो जाइए, जाके इनरोल कीजिए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वेबसाइट से कैसे इनरोल करना है। और एक और बात, अगर आपको कोई और डाउट है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें बच्चों आप अपना डाउट डाल देना कि मैम कोर्स से रिलेटेड डाउट है, या फिर आपको कैसे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, कोई भी ऐसा डाउट डालना और मेरा नाम डाल देना, आयुषी मैम
तो मैं आपको डेफिनेटली आज कॉल कर लूंगी, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। एक बार मैं बता देती हूँ कि आप लोग को डायरेक्टली इनरोल कैसे करना है। अगर आप वेबसाइट पे जाते हो और यहाँ पे सर्च करते हो अड्डा 24/7 को, ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है, अड्डा 24/7 यहाँ पे आप जाओगे, बैक करेंगे इसे, ऑल कोर्सेज में, ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाओगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, यहाँ CUET में जाओगे, देखो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का बना हुआ है। आपका जो भी स्ट्रीम है आप उसमें उसे ओपन करोगे, उसे सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने साइंस का ओपन करा तो देखो यहाँ पे ये बैच है 3599 का, दिस इज योर क्रैश कोर्स जो कि कल शुरू हो रहा है। इसको आप ओपन करोगे, ठीक है, जो प्राइस है उसके नीचे व्यू ऑफर्स लिखा है, इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे कोड टाइप कर दोगे। क्या कोड डालना है आपको? Y513, क्या है? Y513, इसको अप्लाई कर दोगे तो देखो ये प्राइस कम हो जाएगा और इसके बाद बस आपको कंटिन्यू करना होगा, पे कर देना होगा और ये बैच आपको मिल जाएगा। क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, आज से ही रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी जैसे आप पेमेंट कर देते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करिए जाइए और जाके इनरोल कीजिए। कोड याद रखना जो आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना है, वो कोड है आपका बच्चों क्या, Y513। और कोई डाउट है तो आपको गूगल फॉर्म भर देना है मेरे नाम के साथ, ताकि मैं आपको कॉल करके हेल्प कर दूं, राइट। तो जाइए जाके इनरोल कीजिए, तैयारी को बूस्ट कीजिए। कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।